एवियन हिप में हम बताते हैं कि फीमर के हेड की सप्लाई बाधित होती है, जिसके बाधित होने की वजह से हेड की जो बोन होती है, फीमर के हेड की जो बोन होती है वो सड़ने लगती है। आज हमारे पास एक मॉडल है जो कि ह्यूमन का फीमर का हेड है, रियल हेड है, और इस मरीज का हिप रिप्लेसमेंट हुआ है। हिप रिप्लेसमेंट के बाद ये हेड निकल के आया है जिसका नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर था। तो उसमें हम आपको आज दिखाते हैं कि हेड कैसा होता है और क्या समस्याएं आती हैं। तो ये जो देख रहे हैं, ये गोलाकार जो एरिया दिख रहा है, यही फीमर का हेड है। ये जिस सॉकेट में जाकर के बैठा होता है उसको एस्टाबुलम बोलते हैं, और हेड के ऊपर ये कवरिंग देख रहे हैं, ये सॉफ्ट कवरिंग है, यही इसको स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से ये आराम से ये स्लिपरी होकर फिसलता है। अभी ये रूखा रूखा है क्योंकि इसके ऊपर कोई लेयर नहीं है। इसी के ऊपर जब साइनोवियल फ्लूइड लग जाता है, साइनोवियल फ्लूइड मतलब एक ग्रीस ऑयल लग जाता है, उसके बाद ये बहुत आराम से बहुत स्लिपरी हो जाता है, बहुत बढ़िया डुप्लीकेशन का काम करता है और अच्छा मूवमेंट करता है। और ये देखिए, ये जो हम देख रहे हैं, ये हमने इसको थोड़ा सा कुरेदा है। तो इसको जब हम कुरेद रहे हैं, कुरेदने के बाद जो ये सरफेस निकल के आ रही है, बेसिकली हमने कार्टिलेज को हटाया है। तो कार्टिलेज को जो हटाया है, कार्टिलेज की इतनी मोटी लेयर है, और कार्टिलेज को हटाने के बाद जो हमें सरफेस दिख रही है, ये बोन की सरफेस है, ये बोन की सरफेस है, और ये पूरी अंदर बोन है जो कि कॉर्टिकल और कैंसलस जैसे बनी होती है वैसे ही बनी है, और ये आर्टिकुलर कार्टिलेज को कवर किया हुआ था। और जब हम बताते हैं कि एवियन हिप मतलब एवास्कुलर नेक्रोसिस, अब इसमें क्या होता है, उसमें खून की सप्लाई बाधित होती है। बाधित होने के बाद ये जो कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज की सप्लाई नहीं बाधित है, कार्टिलेज तो इंटैक्ट रहता है, लेकिन इसके अंदर जो बोन है, ये बोन सड़ने लगती है क्योंकि बोन की सप्लाई चली जाती है। और बोन भी एक जिंदा स्ट्रक्चर है, इसकी सप्लाई जब बाधित होती है तो बाधित होने की वजह से ही अंदर इस एरिया के आसपास कहीं सिस्ट बनने लगता है। यही वेट बेरिंग एरिया, जब हम खड़े होते हैं तो इसी पोर्शन पे बॉडी का वेट जाता है, ऐसे ही हेड अपनी बॉडी में ऐसे इसी अलाइनमेंट में होता है। तो यहाँ पे ये एरिया, इसी के अंदर सिस्टिक डिजेनरेशन शुरू हो जाता है, अंदर डेड बोन हो जाती है, सिस्ट बन जाता है। वही एमआरआई में सर्पिजिनस एरिया के फॉर्म में दिखता है, लेकिन ये पिचका नहीं है। अगर ये पिचका नहीं है तो ये बिल्कुल हमारे ऐसे ही स्मूथ सरफेस दिखाई देगा। जब स्मूथ सरफेस दिखाई देगा, इसी समय अगर हम कोर डिकम्प्रेशन और बीमैक थेरेपी करते हैं तो उसमें हमें डेफिनेटली आउटकम मिलते हैं। और अगर ये सप्रेस हो गया, अगर ये इसमें गड्ढा हो गया, गड्ढा होने के बाद फिर क्या होगा, ये कार्टिलेज तो इस बोन के सपोर्ट पे है। अगर गड्ढा हो गया तो फिर कार्टिलेज अपने आप दब जाएगा, क्योंकि ये तो मुलायम चीज है, ये दब जाएगा। जब अंदर दब जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, और यही धीरे धीरे करके घटता एक लेवल ऐसा आएगा कि पूरा बोन जो है खत्म हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ नेक बचता है, और फिर यही आगे चल करके आर्थराइटिस को जनरेट करता है। क्यों? क्योंकि ये एस्टाबुलम को इंपिंज करेगा, उसको कुरेदेगा, कुरेदने की वजह से आर्थराइटिस